वीडियो में देखा जा सकता है कैसे दो अफराद सहरा में मौत के मुंह में पहुंच चुके थे। ऐन इसी वक्त मौजज़ाना तौर पर सऊदी पुलिस इनको बचाने के लिए वहां पर पहुंच गई। इब्तदाई तिबी इमदाद के बाद दोनों ने ऐसे ऐसे इंकिशाफात किए जिन्हें सुनकर वहां पर मौजूद हर इंसान की आंखों से बेइख्तियार आंसू जारी हो गए। इन्होंने बताया कि किस तरह वो गैर कानूनी तौर पर सऊदी अरब में दाखिल हुए। सऊदी कफील किस तरह इन्हें धोखे से सहरा में छोड़कर चला गया। 17 साल तक किस तरह वो सऊदी कफील की बकरियां चराते और कफील का जुल्मो सितम बर्दाश्त करते रहे। सऊदी कफील के साथ इन दोनों ने ऐसा क्या किया कि इन्हें वहां से भागना पड़ा। 3 दिन तक किस तरह सहरा की सख्तियां बर्दाश्त करते रहे। सऊदी पुलिस को किस तरह इनके ठिकाने का पता चला। इन दोनों ने अल्लाह तबारक व तआला से ऐसी कौन सी इल्तिजा की, खालिक़े कायनात ने इनकी मदद के लिए आसमां से फरिश्तों को परिंदे बनाकर भेज दिया। ये तमाम तफसीलात आज की इस वीडियो में बताई जाएगी, लिहाजा तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि वीडियो को एंड तक लाजमी देखें। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। इसके साथ साथ कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार लाजमी कीजिएगा। शुक्रिया। दोस्तों, अब्दुल बासत जिसका ताल्लुक सूडान के एक गांव से था, बासत के घर के हालात इंतहाई खराब थे। 2 वक्त का खाना भी बड़ी मुश्किल से नसीब होता था। बासत बकरियां चराता जिसकी वजह से घर का गुजर बसर होता। बासत की फैमिली में माँ और एक बहन थी। वालिद पहले ही फौत हो चुके थे जिसकी वजह से घर की तमाम जिम्मेदारी उस पर आन पड़ी। वो अपनी जिंदगी से तंग आ चुका था। बासत अपने घर के हालात तब्दील करना चाहता था। वो हर वक्त परेशान रहता। एक दिन वो अपने दोस्त के पास बैठा था जिसका नाम वसीम था। वसीम बताने लगा, मेरा एक दोस्त है जो गैर कानूनी तौर पर लोगों को सऊदी अरब भेजता है। मैं भी सऊदी अरब जाना चाहता हूँ। मेरी जिंदगी भी आसान हो जाए, मैं भी 4 रुपए कमा लूँ। अगर तुम जाना चाहते हो तो आ सकते हो। मेरी ख्वाहिश है तुम भी हमारे साथ चलो। इस तरह मर मर के जिंदगी गुजारना इंतहाई मुश्किल है। बासत ने वसीम को कहा कि मुझे सोचने के लिए वक्त दो। शाम को बासत घर गया। खाना खाने के बाद वो बिस्तर पर लेट गया। सारी रात वो करवटें बदलता रहा। नींद इसकी आंखों से कोसों दूर थी। सुबह हुई, वो नाश्ता किए बगैर ही बकरियां लेकर चला गया। वो दिन भर वसीम का इंतजार करता रहा। दोपहर को जब वसीम आया तो बासत ने भी इसके साथ जाने का वादा कर लिया। कुछ दिनों के बाद इसने तमाम बकरियों को फरोख्त किया और एजेंट को तमाम रकम जमा करवा दी। एजेंट ने इन्हें 15 दिन का वक्त दे दिया। 15 दिन बाद वसीम और बासत एजेंट की बताई हुई मुकर्रर जगह पर पहुंच गए, जहां बेशुमार लोग पहले से ही मौजूद थे जो गैर कानूनी तौर पर सऊदी अरब जाना चाहते थे। रात की तारीकी में ये तमाम लोग एक कश्ती में सवार हुए और जद्दा के साहिल की तरफ चल पड़े। समंदर की तेज लहरें और उनके शोर की वजह से तमाम लोगों पर हैबत तारी हो गई। तमाम लोगों के गले खुश्क हो गए, न जाने कब वो पानी की नजर हो जाएं। अल्लाह अल्लाह करके तमाम लोग जद्दा के साहिल पर पहुंचे। जैसे ही वो नीचे उतरे सब ने दौड़ लगाना शुरू कर दी, जिनमें बासत और वसीम भी शामिल थे। सुबह हुई, भूख की वजह से इनका बुरा हाल था। इसी दौरान एक गाड़ी इनके पास आकर रुकी। अंदर बैठे सऊदी ने इसे अंदर बैठने का कहा। पहले तो ये दोनों डर गए, ना चाहते हुए भी ये उसकी गाड़ी में सवार हो गए। सऊदी कफील ने दोनों का हाल अहवाल पूछा। उसे पता चल चुका था ये दोनों गैर कानूनी तरीके से सऊदी अरब में दाखिल हुए हैं। सऊदी कफील ने गाड़ी को एक होटल के करीब खड़ा किया और दोनों को बेहतरीन खाना खिलाया। इतना अच्छा खाना इन दोनों ने जिंदगी में पहली बार खाया था। सऊदी कफील कहने लगा, मेरे पास तुम्हारे लिए बेहतरीन काम है। खाना और रहाइश मैं दूंगा। माहाना तनख्वाह 2000 रियाल होगी। दोनों ने काम पूछे बगैर ही हाँ कर दी। जब दोनों ने पेट भरकर खाना खा लिया तो सऊदी कफील ने दोनों को गाड़ी में बिठाया और हाईवे की तरफ चल पड़ा। 4 घंटे के बाद गाड़ी रुकी। वसीम और बासत गाड़ी से बाहर निकले तो इनकी आंखों के सामने हैरान कर देने वाला मंजर था।
हर तरफ सहरा ही सहरा था। जहां तक नजर जाती रेत के बड़े बड़े टीले दिखाई देते। सामने बकरियों का बाड़ा, एक लकड़ी की झोंपड़ी थी। सऊदी कफील दोनों को कहने लगा, अब तुम्हें यहीं पर काम करना होगा, तुम्हें मेरी बकरियां चराना होगी। लेकिन वसीम ने इनकार कर दिया। वो कहने लगा, हम यहाँ पर हरगज काम नहीं करेंगे, तुम हमें वापस शहर छोड़ दो। सऊदी कफील कहने लगा, अब तुम यहाँ से कहीं नहीं जा सकते। वसीम और सऊदी कफील के दरमियान बहसो तकरार शुरू हो गई। वसीम ने गुस्से में कफील के थप्पड़ दे मारा, जिसकी वजह से कफील आपे से बाहर हो गया। सऊदी कफील ने वसीम को मारना शुरू कर दिया। सऊदी कफील वसीम को कहने लगा, मैं देखता हूँ तुम यहाँ से कैसे जाते हो, मैं तुम्हारी जिंदगी को जहन्नम बना दूंगा, मैं तुम्हारा वो हाल करूंगा, तुम सारी जिंदगी पछताते रहोगे। सऊदी कफील वापस चला गया। वसीम और बासत अपने फैसले पर पछताने लगे कि इन्हें सऊदी अरब में गैर कानूनी तरीके से नहीं आना चाहिए था। कफील 10 दिन के बाद आता, इन्हें सूखी हुई रोटियां देकर चला जाता। ये सूखी रोटी बकरियों के दूध में भिगो भिगो कर खाते। वसीम और बासत को सऊदी कफील के पास काम करते हुए 10 साल गुजर गए। इस दौरान ना तो इन्हें कोई तनख्वाह मिली और ना ही अपनी फैमिली से किसी किस्म का कोई राबता हुआ। इन दोनों ने कई बार वहां से भागने की कोशिश की, लेकिन हर बार वो नाकाम होकर वापस आ जाते, क्योंकि हर तरफ सहरा ही सहरा था। इन 10 सालों में इन्हें कोई भी इंसान इस सहरा में दिखाई न दिया। अब इन दोनों को कफील के पास काम करते हुए 17 साल गुजर गए। चनाचे दोनों ने फैसला किया, इस सहरा में मरने से बेहतर है यहाँ से निकला जाए, हो सकता है हम इस सहरा से जिंदा बच जाएं। इन दोनों ने कुछ पानी की बोतलें और खुश्क रोटी को जमा किया, जो सहरा में सफर के दौरान काम आ सके। वसीम बासत को कहने लगा, इस जगह जाने से पहले सऊदी कफील से बदला जरूर लेना चाहिए। चनाचे चंद दिनों के बाद कफील दोबारा आया तो वसीम और बासत ने उसे मिलकर बांध दिया और इसे मारना शुरू कर दिया। सऊदी कफील कहने लगा, अब तुम्हें मुझसे कोई नहीं बचा पाएगा। लेकिन वसीम ने अपना पूरा गुस्सा सऊदी कफील पर निकाला और इसे बेहोश कर दिया। मगरिब का वक्त हुआ, दोनों ने अपना सफर शुरू किया। रात ठंडी होने की वजह से इन्हें कोई भी मुश्किल पेश न आई। ये दोनों सारी रात चलते रहे। सुबह हुई, इन दोनों ने खुश्क रोटी को पानी में भिगो भिगो कर खाया और दोबारा सफर शुरू कर दिया। जब दोनों थक जाते तो झाड़ी नुमा दरख्त के नीचे बैठकर सांस लेते और तेज धूप में फिर चलना शुरू कर देते। दूसरे दिन वसीम की हालत खराब होने लगी। इनके पास मौजूद पानी भी खत्म होने के करीब था। वसीम हिम्मत हार चुका था, लेकिन बासत इसे हौसला देता कि अल्लाह तबारक व तआला पर यकीन रखो, वो हमारी मदद जरूर फरमाएगा। शाम का वक्त हुआ तो दोनों के पास एक पानी की बोतल रह गई। ये चंद बूंद पानी मुंह में डालते और दोबारा सफर को जारी रखते। इसी तरह दूसरी रात भी गुजर गई। तीसरे दिन सुबह सफर के दौरान वसीम की हालत गैर हो गई। वो जमीन पर गिर पड़ा। बासत में भी इतनी हिम्मत ना थी कि वो आगे बढ़ सके, लिहाजा दोनों एक झाड़ी नुमा दरख्त के नीचे बैठ गए। अब दोनों मौत का इंतजार करने लगे। अल्लाह तबारक व तआला का करना यूं हुआ, इस झाड़ी पर कुछ परिंदे चहचहाने लगे। सऊदी पुलिस भी इसी जगह गश्त कर रही थी, जिसकी वजह से सऊदी पुलिस की तवज्जो इस झाड़ी की तरफ हुई। लिहाजा इन्होंने करीब जाने का फैसला किया। जब वो इस झाड़ी के करीब पहुंचे तो सामने का मंजर हैरान कर देने वाला था। बासत और वसीम को अल्लाह तबारक व तआला ने नई जिंदगी अता की।